नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप लोग तैयारी समीक्षा अधिकारी की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, व्यस्त रहिएगा मित्रों। इस बार आपका फाइनली सिलेक्शन होना चाहिए। 411 पोस्ट है मित्रों, और अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आप जानते हैं हिंदी और जीएस का यहाँ खेला होता है। हिंदी जिसका 50 प्लस सही रहता है वो लगभग काम बना ले जाता है। 50 से अगर 55-58 रहे तो और बढ़िया होता है। टॉपर का 55-58 ही रहता है, तो स्कोर आपका 55-58 आए, इसके लिए हम हिंदी का मैराथन क्लास लेके आए हैं। इसमें 180 क्वेश्चंस साथ में देखेंगे और ये 3 मॉडल पेपर ही होंगे लगातार। तो याद रखिएगा, आप 3 OMR शीट अपने पास रखिएगा। गोला काला करते हुए आगे बढ़ना है। लास्ट में ये ज़रूर बताना है 1/3 माइनस काटने के बाद आपका स्कोर क्या रहा। ईमानदारी के साथ बताइएगा, तो मित्रों ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने साथ ईमानदारी नहीं दर्शा सकते तो फिर समाज के साथ कैसे दर्शाएंगे। और दूसरी बात, हम जीएस की बात कर रहे हैं तो जीएस में आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है इस टाइम। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव करना है तो यूपी स्पेशल हो गया, आपका जनसंख्या हो गया, जो जनगणना हुई थी ना 2011 वाली, वो पढ़ लेना है। थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ लेना है, सीए, और सीए के साथ थोड़ा सा हिस्ट्री वाला डाटा हो सके तो देख लो। इतना पर्याप्त हो जाएगा, आपका ये 60 से 70 नंबर लेके आ जाएगा इतने में। ठीक है, 140 नंबर आता है जिसमें से 60 से 70 ये आ जाता है। बाकी दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जो विज्ञान के कुछ टर्म होते हैं वो तो अपने आप आपके सही हो जाएंगे, और विविध के 2-4 क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपका बन ही जाएगा। तो अगर भाग्य में रहा तो निश्चित रूप से आप 411 के लिए प्री इस बार क्वालिफाई करेंगे। अब आइए देखते हैं, 3 प्रैक्टिस पेपर एक साथ देखना है। 180 प्रश्नों का जो है ये मैराथन है, तो हल्के मत लीजिएगा। लगभग 1.5 घंटे आपको समय देना पड़ेगा, और इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 घंटे पर्याप्त टाइम होता है और आपको OMR शीट भी गोला काला करना होता है। तो गोला काला करते हुए फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा, हमें देखना है इस बार कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आज 1 फरवरी है, 1 फरवरी को आज बजट पेश हो रहा है। आप जानते हैं बजट में भी आज इतिहास रचा गया। निर्मला सीतारमण लगातार 6वीं बार जो है बजट पेश कर रही हैं, जो अपना वो लैपटॉप लेके आई हैं, आईपैड, और उससे अपना काम कर रही हैं। अब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया मित्रों, तो अब डिजिटलाइज में, आज के डिजिटल युग में सब कुछ थोड़ा फास्ट हो, इसी के लिए काम किया जा रहा है। तो आप भी थोड़ा फास्ट करो और 411 में इस बार सेलेक्ट होकर के अपने सपने को साकार करो। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। युक्त विलोम शब्द चुनिए। नाम अनैतिक दिया गया, यथार्थ दिया गया, प्रतिदर्श दिया गया और हास्य रस दिया गया। उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है मित्रों? तो आप चारों ऑप्शंस देखना, एक जगह आपको यथार्थ दिखाई दे जाएगा, वही आपका उपयुक्त विलोम शब्द है। तो सही जवाब सी के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। यथार्थ आदर्श का विलोम है, आप देखना तो मिल जाएगा। नैतिक दिया गया होगा तो अनैतिक कर लेना, प्रतिदर्श दिया जाए तो आप मूल कर लेना उसका जो है विलोम, और अगर हास्य दिया गया हो तो हास्य का करुण होता है मित्रों विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, कह रहा है कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कठोर होगा, मधुर होगा, विवेकी होगा या फिर विनम्र होगा। कर्कश का विलोम क्या होगा? तो कर्कश शब्द का जो विलोम होता है मित्रों मधुर या फिर कोमल होता है। तो आप सही जवाब क्या लगाओगे? मधुर। मधुर नहीं होता तो क्या लगता? कोमल लगता, कोमल। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। विवेकी का अविवेकी विलोम शब्द बनता ही है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, आपसे पूछ रहा है मित्रों परिकिया। परिकिया का विलोम बताओ। अकिया है, स्वकिया है, निज किया है या फिर किया है। परकिया का विलोम क्या होता है मित्रों? तो परिकिया का जो विलोम बनता है वो स्वकिया बनता है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ छाप लेना मित्रों। सी इज द राइट आंसर लगाना। 4 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। आपसे कह रहा है विशेषण, विशेषण कह रहा है, विश्लेषण कह रहा है। विश्लेषण का विलोम है, नाम दिया गया विश्लेषण का, विशेषण है, संश्लेषण है, विशेष्य है या फिर वर्ण है। विश्लेषण का विलोम क्या है? तो विश्लेषण शब्द का जो विलोम होता है मित्रों वो संश्लेषण होता है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। सुशील का विलोम है, अशिष्ट है, सलील है, दुश्लील है या फिर कुख्यात है। सुशील का विलोम बताना है। सुशील शब्द का जो विलोम होगा मित्रों वो दुश्लील या फिर दुशील कर लो, तो सही जवाब आप दुश्लील लगाओ मित्रों। सही जवाब क्या बनेगा? बी के साथ बनेगा। वी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? नाम उद्योगी का अनुद्धृत दिया गया, उत्तम का
सॉरी उन्मत्त का विमुख दिया गया, औरस का जारज दिया गया और उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विपरीतार्थक युग्म जो है वो सही सुमेलित है। आप सभी ऑप्शंस देखोगे तो एक जगह ऑप्शंस आपका दिया गया है औरस का जारज। औरस का जारज एकदम फिट बैठा हुआ है मित्रों, तो एकदम सही जवाब जो है वो औरस का जारज ही होगा। आप जानते हैं उद्योगी का अनुद्योगी होता है विलोम, और अनुद्रत यहां लिखा हुआ है, जबकि अनुद्रत का जो है उद्धृत विलोम बनता है, अनुद्रत का जो है उद्धृत विलोम बन जाता है। आप देखना उन्मत्त का दिया गया तो वो अनुत्मत होता है, जो उन्मत्त दिया गया है वो अनुत्मत होता तो काम बन जाता है, जबकि विमुख शब्द का जो विलोम होता है वो विमुख का क्या होता है, उन्मुख होता है। उच्छ्वास शब्द का विलोम निश्वास होता है मित्रों, तो सभी शब्द समझोगे तो समझ में आएगा। अनुच्छिष्ट का जो विलोम होता है वो उच्छिष्ट होता है, इसलिए सही जवाब केवल बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। नाम विग्रह का संधि दिया गया, पुष्ट का क्षीर्ण दिया गया, अवनत का जो है नत दिया गया और संयोग का वियोग दिया गया। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत कौन सा है, आप सही जवाब बताना। अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो अवनत का नत दिया गया जो एकदम सही है। अवनत का विलोम उन्नत होता है ना कि नत होता है, तो अवनत का नत लिखा है यही हमारा गलत हो गया, त्रुटिपूर्ण हो गया। तो अवनत का नत लगाओ, इसका उन्नत होता तो सही बन जाता, लेकिन यहां हमें गलत जोड़ा ही चुनना है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। नाम स्वजातीय का विजातीय दिया गया, अधिकृत का अनधिकृत दिया गया, अमित का परिमित दिया गया और उन्मूलन का निमीलन दिया गया। कौन सा जोड़ा हमारा गलत है। तो उन्मूलन का विलोम रोपण होता है मित्रों, ना कि निमीलन होता है, इसलिए आप उन्मूलन का निमीलन वाला आंसर्स लगा लो। सही जवाब जो है वो डी के साथ बना लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। नाम मधुर का तीक्ष्ण दिया गया, तिमिर का आलोक दिया गया, निर्दय का सदय दिया गया और प्रसारण का संकुचन दिया गया है। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है मित्रों। एक जगह आपको गलत आंसर्स दिखाई दे रहा होगा, मधुर का तीक्ष्ण। मधुर का विलोम कटु होता है ना कि तीक्ष्ण होता है, तो आप यही गलत लगा लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे, और 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। नाम निर्दय का सदय दिया गया, ऋणात्मक का धनात्मक दिया गया, मृषण का सुकुमार दिया गया और भय का निर्भय दिया गया। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है मित्रों। तो मृषण का विलोम रुच्छ होता है ना कि सुकुमार, तो मृषण का विलोम क्या लगाना, मृषण का आप रुच्छ लगाना, यही गलत हो जाएगा। सही जवाब वी के साथ लगा लेना, वी इज द राइट आंसर छपेगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस में प्रारब्ध दिया गया, भवितव्य दिया गया, नियत दिया गया और नियति दिया गया। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है मित्रों। आप सभी ऑप्शंस देखना, तो एक जगह आपको भाग्य का पर्यायवाची नियति नहीं दिखाई देगा, नियति, तो नियत आप लगाओ मित्रों। ये निश्चित का पर्यायवाची नियति होता है, तो सही जवाब वी के साथ लगा लो। बाकी तो भाग्य के पर्यायवाची हैं, प्रारब्ध है, भवितव्य है और नियति जो दिया गया वो सभी ऑप्शंस हैं, लेकिन जो आपका बी ऑप्शंस नियत दिया गया, नियत, वही आपका गलत हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। मस्तक का पर्यायवाची लाल है मित्रों, लालिमा है, ललाट है या फिर ललाई है। मस्तक का पर्यायवाची क्या है। तो मस्तक का पर्यायवाची शब्द अगर देखते हैं तो ललाट है, भाल है, माथा है, परेशानी है। परेशानी होता है, पेशानी होता है मित्रों। तो सही जवाब क्या लगाओगे, आपको सही जवाब यहां ललाट के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर देना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। आपसे कह रहा मित्र का पर्यायवाची है। अमर्त दिया गया, मातरी दिया गया, जीवनेश दिया गया और वयस्स दिया गया। आपसे पूछा जा रहा मित्र का पर्यायवाची है। मित्र का पर्यायवाची शब्द सहचर होता है, वयस्य होता है, संगी होता है, साथी होता है, दोस्ती होता है, सुहृदय होता है, मित होता है। ये सब मित्र के पर्यायवाची है मित्रों। तो आप सही जवाब यहां जो है वयस्य लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है कि राजा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। सरवरी है, भूप है, भूतेश है या फिर आर्यपुत्र है। राजा का पर्यायवाची कौन सा है। तो राजा का पर्यायवाची मित्रों भूप भी होता है, नृप भी होता है, नरपति भी होता है, नरेंद्र भी होता है। तो आप सही जवाब क्या लगाओगे, राजा के पर्याय में आपको भूप लगाना पड़ेगा, इसलिए सी के साथ आंसर्स मिलान करना पड़ जाएगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा रसाल शब्द का पर्याय है। नाम दिया गया आम है, पक्षी है, केला है, चमक है। रसाल शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो रसाल शब्द का जो पर्याय बनता है मित्रों, वो रसाल का पर्याय आपका आम बनता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस में राव देना, महिप देना, अभिजात देना और भूप देना। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राजा का पर्यायवाची भूपति होता है, महिप होता है, राव होता है, नृप होता है, भूमपति होता है, भूप होता है, नृपति होता है, नरेश होता है, नरेंद्र होता है, भोपाल होता है, नृपति होता है, शासक होता है। ये सब राजा के पर्यायवाची है मित्रों। लेकिन एक जगह अभिजात दिया गया होगा मित्रों, अभिजात। तो अभिजात का जो पर्यायवाची होता है वो श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च कुलीन, ये सब होता है मित्रों। तो यहाँ राजा का पर्यायवाची अभिजात नहीं होगा, इसलिए आप सही जवाब जो लगाइएगा वो वी के साथ लगाइएगा। वी इज द राइट आंसर लगाओ। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सौदामिनी का पर्यायवाची है। नाम विभू दिया गया, क्षण प्रभा दिया गया, शक दिया गया और आषाढ़ दिया गया है। सौदामिनी का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। सौदामिनी आप जानते हैं मित्रों, सौदामिनी आपका चपला, चंचला, तड़ित, विद्युत, क्षण प्रभा, प्रभा, इन सब का पर्यायवाची है। यानी सही जवाब जो है दामिनी के साथ लगाओ, क्षण प्रभा के साथ लगाओ, सही जवाब सी के साथ बनाओ, तो सी इज द राइट आंसर बैठेगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, हल्के मत लेना। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। नाम हिरण दिया गया, तोता दिया गया, वानर दिया गया और भंवरा दिया गया। शाखा मृग की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो शाखा मृग आपके वानर का पर्यायवाची है। सही जवाब क्या लगाओगे? मरकट, यानी बानर। तो मरकट है, कपी है, कीस है, बंदर है, ये सब आपके शाखा मृग के पर्यायवाची हैं। बी इज द राइट आंसर लगाओ। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म आपका अशुद्ध है। नाम दिया गया आकाश पुष्कर, यमुना जाह्नवी, कमल, तामरस, कामदेव और मनोभो। आपसे पूछा गया पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म आपका गलत है मित्रों, अशुद्ध है, उसे आपको पहचानना है। आप सभी ऑप्शंस देखना, तो एक जगह आपका जमुना का जाह्नवी दिया गया है, वही आपका गलत हो जाता है मित्रों। यमुना का पर्यायवाची जाह्नवी नहीं होता है। आप जानते होंगे ये गंगा का पर्यायवाची है मित्रों, जाह्नवी। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपयुक्त युग्म जो है वो सही नहीं है। ऑप्शंस में इंद्र का विंडोजा दिया गया, सूर्य का दिनकर दिया गया और वाजी का विरत दिया गया, यामिनी का रात दिया गया है। कौन सा पर्याय युग्म सही नहीं है मित्रों? तो सभी ऑप्शंस आप देखना। एक जगह वाजी दिया गया, यह अश्व का पर्यायवाची है, तो वाजी जो है वो वीरद का पर्यायवाची नहीं है, अश्व का पर्यायवाची है। वीरद का पर्यायवाची यश होता है मित्रों, वीरद का यश, प्रसिद्ध, ख्याति, ये सब होता है। तो आप सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाओ। वी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। नाम दिया गया नारियल है, तुरंत है, उपरोक्त है और आलस्य है। तत्सम शब्द बताना है मित्रों। जब तत्सम की बात आती है तो तत्सम आप किसे बताते हैं? तत्सम के लिए यहाँ एक जगह आलस्य शब्द दिया गया, इसका तद्भव आलस्य होता है मित्रों। तो आलस्य का आलस्य होता है तत्सम। सही जवाब जो है वो तत्सम शब्द आलस्य लगा लो। डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। आपसे कह रहा है उबटन शब्द का तत्सम रूप है। उष्ठर्तन है, उपलेपन है, उपलेपन है या फिर उर्दांत है। आपसे कहा गया उबटन शब्द का तत्सम रूप है। उबटन शब्द का जो तत्सम रूप होता है मित्रों वो उर्दांत होता है। तो आप सही जवाब उर्दांत लगाना। डी के साथ आप आंसर मिलान कर लेना। डी इज द राइट आंसर आपका बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। गोपाल दिया गया, कपूत दिया गया, घर दिया गया और सूत दिया गया। तत्सम शब्द कौन सा है? तो आप सभी ऑप्शंस देखोगे, एक जगह गोपाल शब्द दिया गया, वो आपका तत्सम है मित्रों। गोपाल तत्सम है, इसका तद्भव ग्वाला होता है, या ग्वाल लिखना, ग्वाल। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। नाम अकाम दिया गया, अकारथ दिया गया, आकाश दिया गया और इनमें से कोई नहीं। अकार्य शब्द का जो है तद्भव क्या होता है? तो अकार्य शब्द का अगर आप देखेंगे तद्भव तो अकाज होता है मित्रों, और अकाज ऑप्शन आपका वी के साथ है, इसलिए सही जवाब जो बनेगा वो वी के साथ बनेगा। वी इज द राइट आंसर लगाना है। 25 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? नाम दिया गया आसमान होता है, आसमान होता है, अंबर होता है या फिर नभ होता है। आकाश का तद्भव रूप कौन सा है मित्रों? तो जब आकाश का तद्भव आप देखेंगे तो आकाश तत्सम होता है, इसका तद्भव रूप आसमान होता है, इसलिए आप सही जवाब आसमान लगाना। फर्स्ट के साथ राइट आंसर छापना मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? नाम दिया गया मित्रों दर्शन है, ग्रामीण है, गधा है और यज्ञमान है। आपसे पूछा गया कौन सा शब्द तद्भव है? अगर सही ऑप्शंस की हम बात करें तो मित्रों गधा तत्सम है, इसका तद्भव गदर्भ होता है, और गदर्भ आपका ऑप्शंस कहीं दिया गया
नहीं दिया गया। तो एक जगह गधा दिया गया, गधा लगाओ मित्रों, गधा तद्भव है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव क्या गेहूं होता है, गोबर होता है, गाय होता है या फिर गोधन होता है? तो गोधूम शब्द का जो तद्भव होता है मित्रों, गोधूम शब्द तत्सम होता है, इसका तद्भव गेहूं होता है। आप सही जवाब गेहूं के साथ लगाना, फर्स्ट के साथ राइट आंसर छापना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। अग्नि दिया गया, शलाका दिया गया, पुष्प दिया गया और 14 दिया गया। तद्भव शब्द है। आप चारों ऑप्शंस देखो तो तद्भव आपको कहां दिखाई दे जाएगा? एक जगह 14 लिखा मिल रहा होगा मित्रों। 14 जो है वो तद्भव है। इसका तत्सम रूप चतुर्दश होता है। क्या होता है? चतुर्दश। तो आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव नहीं है? ऑप्शंस में धरती दिया गया, नेवला दिया गया, दीपावली दिया गया और नाच दिया गया। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सही जवाब आप देखोगे तो दीपावली जो है वो तत्सम शब्द होता है और दीपावली का तद्भव क्या होता है? दिवाली होता है। दिवाली, दा पर बड़ी मात्रा रहता है मित्रों दिवाली में, याद रखना। तो सही जवाब आप बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 30 नंबर देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा, मातृका होगा, लतिका होगा, कृतिका होगा और बत्ती होगा। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा मित्रों? तो वर्तिका जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव बत्ती होता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर छाप लेना। अगला क्वेश्चन 31 नंबर चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 10 दिन के बाद वह भयंकर युद्ध समाप्त हुआ। क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है 10 दिन के बाद वह भयंकर युद्ध समाप्त हुआ और उसमें दोनों ओर से हजारों सैनिक धराशायी हुए। प्रस्तुत वाक्य में कितने विशेषण शब्द प्रयुक्त हुए हैं? आपको बताना है कि कितने विशेषण यहां आए। तो आप देखना मित्रों 5, 6, 4, 7 का ऑप्शन दिया गया। आप देखना तो 10 भी आपका क्या है मित्रों? 10 भी आपका क्या है? तो आपको विशेषण देखना है। 10 भी हो जाएगा, वह भी हो जाएगा, वह के साथ भयंकर भी हो जाएगा और भयंकर के साथ दोनों भी होगा और भी होगा, उसके साथ हजारों भी होगा और धराशायी भी होगा। तो कितने हो गए? 6। तो 6 बनेंगे मित्रों। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 32 नंबर देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? नाम पूरा कुटुंब उपस्थित रहा, कुछ लड़के उपस्थित थे, एकाध लोग उपस्थित थे या पूरे हिस्से से काम चलेगा। आपको बताना है किसमें आपका परिमाण बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है मित्रों। तो पूरा कुटुंब जो है वो क्या है? पूरा कुटुंब आपका परिमाण बता रहा है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से समूहवाचक विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। नाम छठा का दिया गया, पहला का दिया गया, अकेला का दिया गया और एक का दिया गया। समूहवाचक विशेषण शब्द का पहचान करना है मित्रों। अगर समूहवाचक विशेषण शब्द आप देखेंगे तो एक जगह आपको अकेला शब्द मिलेगा जो समुदायवाचक विशेषण है और यहां आपको समूहवाचक बताना है। और जब समूहवाचक की हम बात करते हैं मित्रों तो समूहवाचक आपका अकेला ही जाएगा। अकेला को समुदायवाचक कहो, समूहवाचक कहो या और क्या नाम दे सकते हो? नहीं, क्रमवाचक नहीं कहा सकता। तो आप सही जवाब वी के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन मित्रों आपका 34 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म में विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शंस में उचित का अनुचित दिया गया, लंबा का चौड़ा दिया गया, गीला का सूखा दिया गया और देश का विदेश दिया गया। विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है मित्रों, आपको बताना है। तो देश विदेश आपका विशेषण नहीं है मित्रों, तो देश विदेश वाला आप सही जवाब लगाओ, डी के साथ आंसर छाप लो। तो डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवृत्तवाचक विशेषण है? नाम इकहरा दिया गया, प्रत्येक दिया गया, दोनों दिया गया और आधा दिया गया। आवृत्तवाचक विशेषण कहाँ पे है मित्रों? तो एक जगह इकहरा शब्द आएगा। इकहरा, दोगुना, चारगुना, दोहरा, तिहरा, ये सब आवृत्तवाचक होते हैं। तो आप यहाँ सही जवाब इकहरा लगाओ, फर्स्ट के साथ राइट आंसर बनाओ, ए इज द राइट आंसर छाप लो मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शंस में छोटी लड़की खेलती है, नौकर का स्वभाव सीधा है, बड़ा लड़का जाता है, राम मोहन के घर जाता है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आप सभी ऑप्शंस देखना।
तो मित्रों आपको दिखाई दे जाएगा कहाँ पे विशेषण नहीं लगा है। राम मोहन के घर जाता है, राम मोहन के घर जाता है मित्रों, इसमें कोई विशेषण का प्रयोग नहीं है, तो आप डी के साथ आंसर्स लगाओ। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलना। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। नाम आवश्यकता का दिया गया, खुश का दिया गया, खट्टा का दिया गया और गुरु का दिया गया। विशेष कौन सा है मित्रों, तो आप देखना आवश्यकता जो है वो विशेष्य है, आवश्यक विशेषण बनता है और आवश्यकता जो है वो विशेष्य है। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है निम्नलिखित में से समाचार या दृश्य के लिए सही विशेषण शब्द कौन सा होगा। नाम शुभ्र का दिया गया, हृदय विदारक का दिया गया, हार्दिक का दिया गया और विशाल का दिया गया। तो मित्रों आप देखना यहाँ पे कौन सा आपका जो है वो समाचार या दृष्टि के लिए विशेषण शब्द होगा। तो आप सही से देखना, तो समाचार या दृश्य के लिए सही विशेषण जो बनेगा वो हृदय विदारक बनेगा। तो आप सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है चालू विशेषण के साथ किसका प्रयोग सही है। तो चालू विशेषण के साथ किसका प्रयोग सही है, बाजार का, भक्ति का, विद्वान का और भाषण का। चालू विशेषण के साथ किसका प्रयोग सही है मित्रों, तो चालू विशेषण शब्द के साथ बाजार आएगा, बाजार, लड़का, ये सब बढ़िया बनेंगे। तो सही जवाब फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ, ए के साथ आप राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर हम लोग देखेंगे और 40 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विशेष्य विशेषण की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शंस में नेत्र का सजल दिया गया, हृदय का सदय दिया गया, मनोरथ का सफल दिया गया और वसन का व्यवसन आपको दिया गया है। आपको बताना है विशेष विशेषण की दृष्टि से सही नहीं है। आप सही जवाब देख रहा तो सभी ऑप्शंस देखने के बाद वसन का व्यसन दिया गया, यही गलत है। तो डी इज द राइट आंसर्स लगा लो, डी के साथ आप आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे। पूछा गया कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज, उसके लिए एक शब्द है उत्कीर्णन, ऋणाड़ी, ऋणक और रणथ का नाम दिया गया है। कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज कौन सा होता है मित्रों, तो उसके लिए एक शब्द आता है ऋणाड़, ऋणाड़। तो सही जवाब जो है ऋणाड़ लगाओ। आप सी के साथ राइट आंसर्स बनाओ, सी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन से हम 42 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों 42 नंबर क्वेश्चन, जो जमकर ठोस हो गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा, आसवन आएगा, आसयान आएगा, आश्वित आएगा और शयन का नाम आएगा। जो जमकर ठोस हो गया हो, जो जमकर ठोस हो गया हो, वाक्यांश के लिए जो एक शब्द आएगा आशयान आएगा मित्रों। तो सही जवाब आशयान लगाना, आशयान सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस में अजाची का धन धान्य से परिपूर्ण, ज्ञातव्य का जो जानने योग्य हो, समवयस्क का समान उम्र वाले की बात हो रही है और युक्ताचार का निरंतर आहार करने वाला। आपसे पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है मित्रों, कौन सुमेलित नहीं है। अगर ऑप्शंस आपको देखना है तो इसमें से आप देखना युक्ताचार, निरंतर आहार करने वाला। तो आप सही जवाब जो है वो डी के साथ बनाओ, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 44 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है जिसको त्याग दिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा, त्याग क्या आएगा, त्याग आएगा, त्याज्य आएगा या फिर त्यागी आएगा। जिसको त्याग दिया गया हो, जिसको त्याग दिया गया हो, वाक्यांश के लिए जो एक शब्द बनेगा वो त्याग्य बनेगा। क्या बनेगा, त्याग्य बनेगा। तो आपको सही जवाब जो है वो त्याग्य के साथ लगाना है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स बनाना है, यानी ए इज द राइट आंसर छाप लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 45 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस में करुण स्वर से चिल्लाना चित्कार कहलाता है, बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली कहलाता है, मन में अप्रिय भावों का सूचक क्लेश कहलाता है, या जो जाना ना जा सके अज्ञात। आपको बताना है सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प दिया गया मित्रों। जो जाना ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आता है, क्या आएगा मित्रों, अज्ञात, अज्ञेय आता है मित्रों। क्या आता है, अज्ञेय आता है। इसलिए आप सही जवाब यहां डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ, यही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहे जो दोहराया ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, नाम अनावृत का है, अनादि का है, अनाशी का है और अनात्म का दिया गया है। जो दोहराया ना गया हो,
जो दोहराया ना गया हो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द आता है वो अनावृत्त आता है। क्या आता है? अनावृत्त आता है। इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा। आदि और अंत रहित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? अनादंत आएगा, अनादृष्ट आएगा, अनादि आएगा या फिर अनाप्त आएगा। आदि और अंत रहित की अगर बात करते हैं तो आदि और अंत रहित के लिए एक शब्द जो आता है अनादृत आता है। क्या आता है मित्रों? अनादृत आता है। इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश के लिए एक सही शब्द की दृष्टि से सही नहीं है। आप देखना, एक गलत ऑप्शन दिया गया है। एक अक्षर तक के लिए अक्षरशः आता है। जो समय पर ना हो उसे असामयिक कहते हैं। रात्रि का तीसरा प्रहर जो है त्रयात्री कहलाता है। और जो चिंतन करने योग्य ना हो वो अचिंत्य कहलाता है। तो आपको बताना है मित्रों, रात्रि का तीसरा पहर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आया है? त्रियामा आता है ना, और यहां दिया गया त्रयात्री, तो यही आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या है? अन्यत्र, अन्यमनस्क, अचेतना या फिर मनश्वी। आपसे पूछा गया जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द आता है अनमनस्क आता है। क्या आता है? अनमनस्क आता है। तो सही जवाब जो बनेगा वो सी के साथ बनेगा। आप सही जवाब सी के साथ लगाना मित्रों। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है। पूछा गया दांत से काटना वाक्यांश के लिए एक शब्द है दंसन, दांत कटा, दंस या फिर दंतुल। आपको होता ना दांत से काटना, दांत से काटना, दांत से काटना का मतलब है एक शब्द आएगा दंसन। तो सही जवाब दंसन लगाओ मित्रों, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स बनाओ, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। 4 ऑप्शंस दिया गया, आपको बताना है महंगा है, इकलौता है, साक्षात है या फिर सवर्ण है। कौन सा शब्द अशुद्ध है मित्रों? चारों ऑप्शंस आप देखना और गलत शब्द की पहचान करना मित्रों। तो महंगा एक जगह दिया गया, ये महंगा होता है, ऊपर ऐसे बिंदी अगर लग जाता चांद वाली बिंदी तो काम बना देता। तो सही जवाब यही लगाओ मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर है। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। नाम तड़ित का दिया गया, विराट का दिया गया, व्यवहार का दिया गया और 50 का दिया गया। आपसे पूछा जा रहा कौन सा शब्द शुद्ध है मित्रों। सभी ऑप्शंस देखने के बाद आप कहना तड़ित एकदम सही लिखा है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगर पिशाच कुछ लोग सोच रहे हो तो पिशाच होता है मित्रों, पिचास नहीं होता है, पिशाच होता है। सा और च, सा पे बड़ा मात्रा भी रहता है। अगला क्वेश्चन हम 53 नंबर देखेंगे। आपसे पूछ रहा है क्या निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो अशुद्ध है। नाम कौतूहल का कौतूहल दिया गया, दारिद्र का दारिद्रता दिया गया, अमावस्या का अमावस्या दिया गया और नवपूर्ण का जो है निपुणता दिया गया। कौन सा युग्म जो है आपका गलत है, अशुद्ध है। आप चारों युग्म देखने के मात्र एक जगह देखना मित्रों, कौतूहल का कैतूहल दिया गया वही गलत है। कौतूहल का दूसरा रूप होता है कुतूहल। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा। अद्यपि शब्द का शुद्ध वर्तनी है। अद्यपि है, अदापि है, अदीप है या फिर अद्यापि है। अद्यपि शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होता है मित्रों? तो आप सभी ऑप्शंस देखने के बाद आप अद्यपि के लिए जो वाक्य लगाएंगे, शुद्ध वर्तनी लगाएंगे शुद्ध, वो आपका अदापि होगा मित्रों। तो सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है क्या मित्रों, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। नाम सहाय दिया गया, सहायता दिया गया और सहायता दिया गया, समुद्र दिया गया, सामुद्रिक दिया गया और समुद्री दिया गया, श्रीमान, श्रीमान और श्रीमान दिया गया, बहुल्य, बहुलता और बहुल का दिया गया। आपको बताना है सभी विकल्प एकदम शुद्ध लिखे हैं मित्रों। तो आप बाहुल्य, बहुलता और बहुल देखो एकदम सही लिखा है, इसलिए आप डी के साथ आंसर लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। नाम मुझसे यह काम संभवतः नहीं हो सकता। मुझसे यह काम संभव नहीं है। मुझे काम यह संभव नहीं हो सकता। अच्छा, मुझसे काम यह संभव नहीं हो सकता और काम मुझसे यह संभव हो सकता नहीं है। ऑप्शंस में बहुत सारे विकल्प दिए गए, आपको बताना है शुद्ध कौन सा लिखा है। और जब आप शुद्ध ढूंढेंगे तो मुझसे यह काम संभव नहीं है एकदम फिट लग रहा है, पढ़ने में भी आपको लग रहा होगा ठीक लिखा है, इसलिए बी के साथ आप राइट आंसर्स लगा लो।
अगला क्वेश्चन 57 नंबर देखेंगे हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए और नाम दिया गया शब्द केवल संकेत मात्र हैं। कृपया राम आप ही बताने का अनुग्रह करें। यह कहना मोहन आपकी भूल है और तब यह कार्य जरूर हो जाएगा। इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है मित्रों। और जब शुद्ध वाक्य की बात आती है तो आप सभी विकल्प देखने के बाद कहते हैं तब यह कार्य जरूर हो जाएगा, एकदम फिट है, इसलिए डी के साथ हमें आंसर्स लगाना पड़ जा रहा है। डी इज द राइट आंसर्स देना पड़ जा रहा है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नाम मैं आपके दर्शन करने आया हूं, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, मैं दर्शन आपका करने आया हूं, मैं आया हूं आपका दर्शन करने। आपको बताना है कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। चारों ऑप्शंस देखो तो मैं आपके दर्शन करने आया हूं कहीं लिखा है, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, कहोगे सर जी फर्स्ट ऑप्शंस, तो ए इज द राइट आंसर्स लगा लो मित्रों, यही शुद्ध है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। नाम दिया गया लड़के मिठाई लेकर दौड़ता आया, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, उसके चाचा की लड़की हुई है और घनश्याम ने मुक्त हस्त धन लुटाया, ऐसा ऑप्शंस दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों सही जवाब क्या है। तो इन चारों ऑप्शंस को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि लड़के मिठाई लेकर दौड़ता आया, लड़के मिठाई लेकर दौड़ता आया एकदम फिट है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 60 नंबर देखेंगे और 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध नहीं है। ऑप्शन में संबद्ध दिया गया, बेड़िया दिया गया, दुख दिया गया और स्पष्टीकरण दिया गया। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है मित्रों। सभी ऑप्शंस देखने के बाद आप भी कहेंगे दुख शब्द जो है अशुद्ध लिखा है, दुख। आप देखना तो दुख को ऐसे लिखते हैं दू और खा फिर, तो सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाओ। आपसे कह रहा है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। नाम निवारणीय दिया गया, अनावश्यक दिया गया, ऐच्छिक दिया गया और आवश्यक दिया गया। अनिवार्य का विपरीत क्या होगा मित्रों। तो अनिवार्य का जो विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम बनेगा वो ऐच्छिक बनेगा, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। आप जानते हैं आवश्यक का अनावश्यक होता है विलोम, और जब निवारणीय की बात आती है तो अनिवारणीय बनता है इसका विलोम। अगले क्वेश्चन पे चलें तो 2 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है रिजु का विलोम है। नाम सीधा दिया गया, त्रिकोण दिया गया, सरल दिया गया और वक्र दिया गया। रिजु का विलोम आपसे पूछा गया। रिजु का विलोम आप भी जानते हैं कि वक्र होता है, इसलिए सही जवाब डी के साथ बनाना पड़ता है। सरल का विलोम मित्रों कई बार कठिन हुआ है और कई बार क्या हुआ है, कुटिल हुआ है। सीधा के विलोम आप जानते ही हैं कि उल्टा होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या कह रहा है मित्रों कल्पित का विलोम है। नाम दिया गया संकल्पित होता है, यथार्थ होता है, कल्पना युक्त होता है और प्राकृतिक होता है। कल्पित का विलोम शब्द बताना है तो कल्पित शब्द का जो विलोम होता है मित्रों वो यथार्थ होता है, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ यथार्थ के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 4 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है तिमिर शब्द का विलोम है। नाम आलोक है, रंगीन है, किरण है और रंगहीन है। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है। तो तिमिर शब्द का जो विलोम होता है मित्रों वो आलोक होता है। कई जगह आलोक की जगह प्रकाश भी हो जाता है, प्रकाश, तो ये भी बन जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा तिमिर का विलोम आलोक या प्रकाश होता है। रंगीन का आप जानते हैं कि रंगहीन विलोम हो जाता है रंगीन का। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। दृष्टि का विलोम है। दृष्टि का विलोम पूछा जा रहा है मित्रों। नाम विशेष दिया गया, विकृष्ट दिया गया, विनम्र दिया गया और उत्कृष्ट दिया गया। दृष्टि का विलोम शब्द पूछा गया। दृष्टि शब्द का जो विलोम है मित्रों वो विनम्र होता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ छापना। उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है विलोम और विशेष का साधारण विलोम बनता है। हम अगले क्वेश्चंस पे चलें। 6 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है नौसार्गिक का विलोम है। नाम स्वर्गीय दिया गया, प्राकृतिक दिया गया, कृत्रिम दिया गया और संश्लेषित दिया गया है। नौसार्गिक का विलोम बताना है। नौसार्गिक शब्द का जो विलोम होता है मित्रों वो कृत्रिम होता है, इसलिए आप सही जवाब कृत्रिम लगाओ। कई बार नौसार्गिक का अनौसार्गिक भी हो जाता है, लेकिन ऑप्शंस नहीं है, इसलिए आप कृत्रिम लगाना। प्राकृतिक का नौसार्गिक भी समानार्थी शब्द होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है परिश्रम शब्द का विलोम है। नाम आश्रय दिया गया, विश्रांत दिया गया, विश्राम दिया गया और विश्रम दिया गया। परिश्रम शब्द का विलोम पूछा गया मित्रों। परिश्रम शब्द का जो विलोम होता है वो विश्राम होता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। 8 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कह रहा है सूक्ष्म का विलोम है। नाम संक्षिप्त है, स्थूल है, विशिष्ट है और बड़ा है।
सूक्ष्म का विलोम क्या होता है मित्रों? तो सूक्ष्म शब्द का जो विलोम बनता है वो स्थूल बनता है, इसलिए आप सही जवाब स्थूल लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। संक्षिप्त शब्द का विलोम क्या होता है मित्रों? संक्षिप्त का विस्तृत विलोम बनता है, संक्षिप्त का विस्तृत विलोम बनेगा। विशिष्ट शब्द का विलोम सामान्य होता है, विशिष्ट का सामान्य लगाना, जबकि बड़ा शब्द का विलोम छोटा होता है मित्रों, छोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात आती है तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है? नाम अपेक्षा उपेक्षा है, उन्नत अवनत है, अग्रज अनुज है और आदान प्रदान है। कौन सा विलोम युग्म गलत है मित्रों, त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है। तो उन्नत शब्द का जो विलोम है वो अवगत नहीं, अवनत होता है मित्रों। तो उन्नत का अवगत लिखा है, ये अवनत होना चाहिए, सब काम बन जाता, तो यही आपका गलत है, शी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। नाम दिया गया उन्मुख का विमुख, गत का अनागत, ऋत का अनऋत और मंद का द्रुत दिया गया है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म आपका गलत है, अशुद्ध है, आपको बताना है। अशुद्ध युग्म की अगर बात करते हैं तो गत का अनागत दिया गया है, यही गलत है मित्रों। सही जवाब आप सी के साथ छापो, सी इज द राइट आंसर बनाओ। गत का आगत होता है, अनागत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शंस में अहि का पर्यायवाची उरंग नहीं है, पावनाश नहीं है, सरीसृप नहीं है या फिर सिंदूर नहीं है। मित्रों अहि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अहि 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 आप समझते हैं ना, एक जगह अहि उरंग होता है, आप जानते हैं उरंग है, सरीसृप है, भुजंग है, विषधर है, व्याल है, पवनाश है, फणी है, पनंग है, ये सब अहि के पर्यायवाची है। जबकि एक जगह सिंदूर लिखा हुआ है मित्रों, ये सिंदूर किसका पर्यायवाची है? ये आपके हाथी का पर्यायवाची है। किसका है? हाथी का पर्यायवाची है, तो यही गलत हो जाएगा, इसलिए डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे। कह रहा है टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या है, टेकुआ है, आलेख है, तकली है। टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है? टीका शब्द का जो पर्याय है मित्रों वो आप जानते हैं व्याख्यान होता है। सही जवाब व्याख्यान दो, इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलें तो 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस में पाहन दिया गया, पाषाण दिया गया, उपल दिया गया और उरग दिया गया। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है मित्रों, तो पत्थर का पर्यायवाची क्या नहीं है? आप देख रहे होंगे एक जगह उरग दिया गया होगा, उरग आपके सांप का पर्यायवाची होता है, उरग उरग सांप का पर्यायवाची है, जबकि पाहन, उपल, पाषाण, प्रस्तर ये सब पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। तो आप उरग लगाओ, यहां डी इज द राइट आंसर बनाओ। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलें। मिलिंद शब्द पर्यायवाची है, भुजंग का है, कगार का है, सरिता का है और भ्रमर का है। मिलिंद शब्द किसका पर्यायवाची है? मिलिंद शब्द की अगर बात आती है तो मिलिंद शब्द किसका पर्यायवाची है मित्रों? आप कहना मिलिंद की बात हो तो भयंरा, भ्रमर, अली, षटपद, मधुकर, दुरेफ जो है, मधुप जो है, ये सब भ्रमर के पर्यायवाची है, तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 15 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों लालसा। लालसा शब्द का 2 पर्यायवाची है। नाम इच्छा और आकांक्षा है, बल और आकांक्षा है, इच्छा और बल है और आकांक्षा और निराशा है। लालसा शब्द के 2 पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो लालसा का जो पर्यायवाची है इच्छा और आकांक्षा है मित्रों। लालसा इच्छा और आकांक्षा के साथ है, तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। 15 नंबर के बाद 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। प्रसून होगा, किंकर होगा, पादप होगा और हेम होगा। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, आपसे पूछा गया। वृक्ष शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो पादप आंसर्स लगाओ। सही जवाब हम लोग बी के साथ लगाएंगे मित्रों, वी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। तरु हो, ध्रुम हो, पादप हो, बिटप हो, आगम हो, पेड़ हो, गाछ हो, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? वृक्ष के। तो आप सही जवाब किसके साथ लगाओगे? बी के साथ लगाओगे, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। हम अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है जो हमारी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस में तड़ाक दिया गया, जलाशय दिया गया, शतदल दिया गया और सर दिया गया। सरोवर का पर्यायवाची क्या नहीं है? एक जगह शतदल दिया गया होगा मित्रों, शतदल सरोवर का नहीं है मित्रों। शतदल किसका पर्यायवाची होता है? तो ये आपके कमल का पर्यायवाची है। कमल, ऑपरेशन कमल वाला, तो ये कमल का पर्यायवाची है। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? भगवान शिव का पर्यायवाची विशिख नहीं है, अंतक नहीं है, कामारी नहीं है या फिर सोमेश्वर नहीं है।
शिव का पर्यायवाची नहीं है। सभी ऑप्शंस देखो मित्रों तो एक जगह आपका विशिख दिया गया होगा और विशिख आपके बाण का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बाण का। तो सही जवाब आप विशिख लगा लो मित्रों, बाकी सभी आपके शिव के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शंस में विभू का सर्वव्यापक दिया गया, विशिख का बाण दिया गया, विनीता का स्त्री दिया गया और आंशुमली का रविशुत दिया गया। पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है मित्रों, सभी ऑप्शंस देखो फिर बताओ। तो आशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है, जबकि रविशुत जो है वो अश्व का पर्यायवाची है। तो आशुमाली और रविशुत यही आपके गलत हो जाएंगे। आप जानते हैं आशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है और रविशुत जो है वो अश्व का पर्यायवाची है, यही आपका गलत हो गया। डी इज द राइट आंसर लगा लो जो है, बाकी सभी ऑप्शन एकदम फिट। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सही नहीं है, आप सभी ऑप्शंस देखो मित्रों तो आपको पता चलेगा। आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है क्या? शफरी का मित्तिल दिया गया, पनंग का सर्प दिया गया, सौदामिनी का क्षण प्रभा दिया गया और त्रिदेव का हाटक दिया गया। कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? सभी विकल्प देखो मित्रों फिर ऑप्शंस दो। अगर हम सही विकल्पों की बात करते हैं तो सभी ऑप्शंस देखने के बाद हम त्रिदेव और हाटक का आंसर्स देंगे, डी के साथ आंसर्स लगाएंगे। त्रिदेव जो है वो स्वर्ग का पर्यायवाची है और हाटक जो है वो सोना का पर्यायवाची है, इसलिए हम सभी जवाब डी के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, आत्म साक्षात्कार है, अनिवार्य चनीय है, स्वानुभूति है और रहस्य का नाम दिया गया। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द आता है अनिवार्य चनीय। तो सही जवाब क्या लगाना है? अनिवर्चनीय। सही जवाब अनिवर्चनीय लगाओ मित्रों, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? अजन्मा आएगा, अजात शत्रु आएगा, अजय आएगा, आक्रांत आएगा। जिसका शत्रु जन्मा ना हो, जिसका शत्रु जन्मा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आता है मित्रों? उसके लिए एक शब्द अजात शत्रु आता है, इसलिए आप सही जवाब अजात शत्रु लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है जो हमारी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मित्रों जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अधर है, अधीर है, धरातल है और धीरता है। जिसमें धैर्य ना हो, जिसमें धैर्य ना हो उसे अधीर कहते हैं मित्रों। तो सही जवाब अधीर लगाओ, सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। 24 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। जो उपकार को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द है, नाम कृतज्ञ दिया गया, कृतज्ञ दिया गया, उपकारी दिया गया और अनुपकारी दिया गया। जो उपकार को ना मानता हो, जो उपकार को ना मानता हो उसे कृतज्ञ न कहते हैं मित्रों। तो सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। जो उपकार करता हो उसे उपकारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम 25 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है चंद्रशिखर है, चक्रधर है, चंद्रशेखर है और चंद्र ग्रहण है। जिसके सिर पर चंद्र हो मित्रों, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द आता है चंद्रशेखर। क्या? चंद्रशेखर। तो हमें सही जवाब वी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है विजित है, जिज्ञासु है, विजेता है और जिज्ञासु है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए जो एक शब्द बनेगा मित्रों वो क्या बनेगा? जिगीर्षु बनेगा मित्रों। क्या बनेगा? जिगीर्षु बनेगा, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ देना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। आपसे कह रहा है निरामिष शब्द किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? निरामिष नाम दिया गया, जो मांस खाता हो, जो आमिष, आमिष मतलब मांस नहीं खाता हो, जो मांस और शाक दोनों खाता हो, जो दाल भी खाता हो। निरामिष की बात हो रही है, निरामिष के लिए एक शब्द पूछा गया निरामिष, जो मांस नहीं खाता हो मित्रों। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर। जो मांस खाता है उसे शामिष कहते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है प्रत्युत्पन्न मति शब्द वाक्यांश होगा उत्तर ना देने की क्षमता, जो फिर से हुआ हो या जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि कोई नई बात उत्पन्न होती हो या जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके,
प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा मित्रों। तो प्रत्युत्पन्नमति शब्द का जो प्रयोग है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, उसके लिए प्रत्युत्पन्नमति आंसर से बनेगा। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है युद्ध की इच्छा रखने वाला। युद्ध की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द है, नाम योद्धा है, युद्धवीर है, युद्धरत है और युयुत्सु है। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द आएगा युयुत्सु। क्या आएगा? युयुत्सु मित्रों। तो सही जवाब हमें डी के साथ देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया दोहरी। दोहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी के लिए एक शब्द है, नाम संकल्पना दिया गया, अल्पना दिया गया, प्रकल्पना दिया गया और चित्रांकन दिया गया। देहरी पर बनाई गई चित्रकारी। देहरी आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग तो नहीं समझ रहे होंगे, जिसमें पहले अनाज रखा जाता था, उसे देहरी कहा जाता है, कई जगह डेहरी कहा जाता है। तो उस पर जो बनाई गई रचना होती है उसे अल्पना कहते हैं। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में शलाका का तद्भव रूप है, नाम श्लेष दिया गया, शलाका दिया गया, शलाई दिया गया और शिलाई दिया गया। शलाका का तद्भव रूप क्या है मित्रों? तो शलाका का तद्भव रूप शिलाई होता है। तो शलाई लगाना मित्रों, शिलाई ना लगाना, शलाई। सही जवाब जो है वो बी के साथ बनाना। बी इज द राइट आंसर बना लेना। अगले क्वेश्चन पे चले। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शंस में धैर्य दिया गया, दाहिना दिया गया, धोती दिया गया और धान दिया गया। तद्भव नहीं है ऑप्शंस पूछा गया है। तो दिए गए शब्दों में से धैर्य जो है वो तद्भव शब्द नहीं है। धैर्य, धीरज होता तो तत्सम हो जाता मित्रों। धैर्य 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 तद्भव शब्द नहीं है। धैर्य मित्रों, धैर्य 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 जो है वो धीरज का तत्सम है मित्रों, धैर्य। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चंस? आपसे कह रहा है तद्भव और तत्सम। तद्भव और तत्सम, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है मित्रों? आपको बताना है। लौंग का लवंग दिया गया, तीखा का तीछा दिया गया और डाइन का डाकनी दिया गया, आयुषु का आदेश दिया गया है। आपसे पूछा गया तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा मेल आपका गलत हो रहा है? आपको सही जवाब बताना है। सही जवाब की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो सही जवाब हमें तीखा और तीखा का तीछा दिया गया, यही है आपका गलत। आप जानते हैं मित्रों तीखा, तीखा का तत्सम तीक्ष्ण होता है, यहां तीछा दिया गया, यही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर हम सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए युग्म में तद्भव और तत्सम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शंस में आवा का अपाक दिया गया, अनाड़ी का अनार्य दिया गया, अनूठा का अनूठा दिया गया और उल्लू का उल्लूक दिया गया। तद्भव और तत्सम का प्रयोग नहीं हुआ है मित्रों। तो आप चारों ऑप्शंस देखना। तो अनूठा का तत्सम अनुत्था है, अनुष्ठा। तो अनूठा का तत्सम क्या है मित्रों? अनुष्ठा है। इसलिए आप सही जवाब जो है वो वी के साथ लगा लो। वी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन हम 35 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? नाम गेंद, गुफा और कोना का दिया गया, कर्तन, कपास और कूची का दिया गया, कुष्ठ, ग्राम और कैथा का दिया गया, ग्वाल, गोपाल और तिरछा का दिया गया। सभी तद्भव हैं मित्रों। तो सभी ऑप्शंस आप बताओ कि किस में तद्भव बन रहे हैं। सही जवाब गेंद, गुफा और कोना देना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। पूछा गया नोचना का तत्सम शब्द है, नाम नोचन दिया गया, लूचन दिया गया, लुचुन दिया गया और लूचना दिया गया है। नोचना का तत्सम शब्द है नोचना। नोचना तद्भव शब्द है मित्रों, जिसका तत्सम लुंचुन होता है। तो लुंचुन ऑप्शंस में लगाओ। सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब आप देखना तो वी के साथ आंसर बनेगा। वी इज द राइट आंसर बनाना। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है पंसारी का तद्भव नहीं, पंसारी का तत्सम इनमें से कौन सा है? नाम पंचसारी का दिया गया, पांड्यशालिक का दिया गया, पंडसारी का दिया गया और पांडशालिक का दिया गया है। आपसे पंसारी का तत्सम पूछा जा रहा है। पंसारी का तद्भव शब्द है मित्रों पंसारी। तत्सम पांड्यशालिक होता है, पांड्यशालिक होता है। तो आप सही जवाब क्या लगाएंगे? पांड्यशालिक, पांड्यशालिक। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखते हैं। पूछा गया तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शंस में पुजारी का पूजाकारी दिया गया, पाना का प्रापण दिया गया, पिटारा का पिटारी दिया गया और पापल का
पल्ला का पल्लो दिया गया। मित्रों आपसे पूछा गया तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है, सभी ऑप्शंस पढ़ो फिर जवाब दो। आपसे क्वेश्चंस एक जगह पिटारा का पिटारी दिया गया है। पिटारा पिटारी क्या है? तद्भव तत्सम है? नहीं, पिटारा का तत्सम पिटक होता है, पिटक पिटारा, पिटक पिटारा। तो सही जवाब आपको वी के साथ लगाना पड़ेगा। वी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा परख का सही तत्सम होगा, परख का परिचय होगा, फर्श होगा, परीक्षा होगा या फिर परपट होगा। परख, परख का सही क्या होगा मित्रों? तो परख का सही तत्सम जो है वो परीक्षा होगा। सही जवाब हमें वी के साथ देना पड़ेगा। वी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है। प्राघूर्ण का तद्भव शब्द है, नाम पहना है, पहुना है, पहुंचना है और प्रथिल है। प्राघूर्ण का तद्भव शब्द क्या है मित्रों? प्राघूर्ण का तद्भव पाहुना होता है मित्रों। क्या होता है? पाहुना होता है। तो आप सही जवाब सी के साथ देना, पाहुना इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? नाम षटमास दिया गया, षड्यंत्र दिया गया, षटमुख दिया गया और षष्ठ दिया गया। वर्तनी की दृष्टि से एकदम फिट है, शुद्ध है। तो षटमुख जो है, षटमुख, षटमुख एकदम फिट लिखा हुआ है मित्रों। सही जवाब हमें वी के साथ लगाना है। वी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 42 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है, नाम विद्रोही दिया गया, वैदेही दिया गया, विदेही दिया गया और विदेही दिया गया। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है मित्रों? तो सभी ऑप्शंस आप देखना, यहाँ पर सभी ऑप्शंस में आप एक जगह वैदेही देखेंगे, वही सही जवाब है। तो सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आएगा। आपसे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नहीं मानव मात्र को, क्या मानव मात्र को गीता का, आपसे पूछा गया मानव मात्र को गीता के महात्म, महात्म से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। महात्म क्या? महात्म्य होता है, महात्म होता है, महात्म होता है या फिर महात्म्य होता है। आपसे पूछा गया महात्म का जो है सही शब्द क्या होगा? तो महात्म का जो है महात्म्य होता है, महात्म्य। तो महात्म्य कौन सा सही लिखा है? वी लिखा है, इसलिए वी के साथ हमें आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन हम 44 नंबर देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। नाम दिया गया अध्याय, उज्ज्वल, आजीविका और अभ्यस्त। आपसे पूछा गया अशुद्ध कौन सा है? आप सभी ऑप्शंस पढ़ो फिर जवाब दो। सही जवाब उज्ज्वल होता है, तो यहाँ उज्ज्वल लिखा है, यही गलत है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। 45 नंबर क्वेश्चन पे हम चलें तो आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? नाम विद्यार्थी गण है, क्षत्रिय है, भगवत प्रेम है और शशिकांत है। आपसे पूछा गया शुद्ध वर्तनी किसकी है मित्रों? शुद्ध वर्तनी की अगर बात होती है तो किसमें आपकी वर्तनी शुद्ध बैठ रही है? विद्यार्थी गण में। इसलिए हम सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाते हैं, ए इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, यानी 3 वाक्य शुद्ध होंगे, एक कोई गलत होगा। मैंने अनेक पत्रकारों को प्रशिक्षित किया, सही लग रहा है। दक्षिण भारत में सूखे से भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई, सही लग रहा है। किसानों में रोष था, सही लग रहा है। प्रेम करना तलवार पर चलने के समान है, प्रेम करना तलवार पर चलने के समान है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के समान है होता तो शुद्ध बनता, यही गलत हो जाएगा। तो डी के साथ आप आंसर्स मिलान कर लो। अगला क्वेश्चन हम 47 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। नाम मैंने आपसे प्रमाण किया था, मैं आपको प्रणाम किया हूं, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था। आपको बताना है शुद्ध कौन सा है मित्रों। आप देख रहे हैं सभी ऑप्शंस। मैंने आपको प्रमाण, प्रमाण अरे प्रणाम, प्रणाम मतलब चरण स्पर्श, तो सही जवाब मैंने आपको प्रणाम किया था फिट है, सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 48 नंबर देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शंस में मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया और प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले।
कौन सा वाक्य एकदम शुद्ध लग रहा है आपको? तो सही जवाब देखोगे, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, फिट बैठेगा, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। हम 49 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शंस में चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है और मुझसे यह काम संभव नहीं है। आपसे बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। सभी ऑप्शंस पढ़ना फिर बताना। तो मुझसे यह काम संभव नहीं है एकदम फिट बैठेगा, इसलिए आप डी के साथ आंसर्स लगाइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है। ऑप्शंस में मेरे घर के सामने एक फूल की दुकान है, मेरे घर के सामने एक फूल की दुकान है, यही गलत हो जाएगा। बाकी मेरा नाम मनमोहन है, सही है। मैं घर जा रहा हूं, सही है। वह विद्यालय जाना चाहता है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, यही गलत हो जाएगा। मेरे घर के सामने फूल की एक दुकान है तो बन जाता काम। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 51 नंबर देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शंस में उच्चारण, उच्चारित, उच्चारणीय और औच्चारणिक दिया गया है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, सभी जवाब देना है मित्रों। विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है? तो उच्चारणीय आपका विशेषण नहीं है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। उच्चारणीय आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उसने निंदनीय कार्य किया जिससे चारित्रिक तिरस्कार भी हो गया। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण पद है निंदनीय, तिरस्कार, चारित्रिक और इनमें से कोई नहीं। सभी विकल्प पढ़ो फिर जवाब दो। मित्रों आपसे कह रहा है क्या उसने निंदनीय कार्य किया जिससे चारित्रिक तिरस्कार हो गया। विशेषण बताना है, हमें तो नहीं लग रहा इसमें कोई विशेषण प्रयुक्त हुआ है, इसलिए आप डी के साथ आंसर्स लगाना। डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शंस में प्राचीन दिया गया, सुडौल दिया गया, ताजा दिया गया और पांव दिया गया। गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शंस में सब कुछ दिया गया है, आपको सभी ऑप्शंस पढ़ना है। तो एक जगह आपको पांव दिखाई दे जाएगा जो गुणवाचक विशेषण नहीं है, यह पूर्णांक बोधक विशेषण है मित्रों आपका पांव। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से निश्चित परिणाम बोधक विशेषण शब्द का चयन कीजिए। 2 गज, बहुत आनंद, पूरा धन, 2-2। आपको बताना है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है। तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण की अगर बात करें, 2 गज, 2 शेर, 2 शेर के साथ 4 हाथ, ये सब आपके बन जाते। तो सही जवाब क्या लगाएंगे मित्रों? यहां आप सही जवाब 2 गज के साथ लगाएंगे, यानी फर्स्ट के साथ आंसर मिलान करेंगे। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है। पूछा गया एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शंस में लजीला दिया गया है, लांछन दिया गया है, लाडला दिया गया और लापता दिया गया। एक विशेषण शब्द नहीं है, सभी ऑप्शंस दो, फिर जवाब बताओ। एक जगह लांछन दिया गया हो गया मित्रों। लांछन विशेषण क्या है? लाछन का विशेषण लांछित होता है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। नाम पतला दिया गया, परिवार दिया गया, अर्थ दिया गया और परलोक दिया गया। कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? सभी ऑप्शन से देखो तो आपको पता चल जाए मित्रों। पतला जो दिया गया ये मूल रूप से आपका विशेषण ही है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। नाम परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इन पौधों में इतना पानी मत डालो। और विजय पहलवान 1 दिन में 4 लीटर दूध पीता है। आपको बताना है उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया गया है, उसके बारे में आपको बताना है। सही जवाब परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है बनेगा मित्रों। परमानंद विशेष्य है, सबसे होशियार विशेष्य उत्तम अवस्था का गुण है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 58 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। नाम उत्तरावस्था है, मूला अवस्था है, उत्तमा अवस्था है और प्रथमा अवस्था है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। न्यूनतम की अगर बात होती है तो न्यून मूला अवस्था है, जबकि न्यूनतर उत्तरावस्था है। तो सही जवाब जो बनेगा वो सही जवाब
उत्तमावस्था के साथ बनेगा, तो आप वी के साथ आंसर्स मिलान करना मित्रों। अगला क्वेश्चन हम 59 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य विशेषण युक्त है। नाम वह सामुदायिक शौचालय नहीं है, सुख साहित्य पढ़ने में मिलेगा, शिक्षा सही शिक्षा शास्त्रों में है और क्षमा से भी सुख मिलता है। विशेषण युक्त है मित्रों, सभी ऑप्शन आप पढ़ो फिर बताओ सही जवाब क्या होगा। तो वह सामुदायिक शौचालय नहीं है। सामुदायिक शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, शेष शब्दों में विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विशेष विशेषण की दृष्टि से सही युग्म नहीं है। आपका ज्ञान का ज्ञानी दिया गया, हवा का वायु दिया गया, क्षुधा का क्षुधिर दिया गया और शिव का शैव दिया गया। हवा विशेष्य शब्द है जिसका विशेषण हवाई है, ना कि वायु है मित्रों। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ सी के साथ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। ऑप्शंस में धूमिल का धवल दिया गया, आतिथ्य का आतिथ्य दिया गया, अंतिम का अंतिम दिया गया और अज्ञ का अनभिज्ञ दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विलोम युग्म आपका सही नहीं है। तो अज्ञ का अनभिज्ञ होता है क्या? अज्ञ का क्या होता है मित्रों? अज्ञ का विज्ञ होता है ना विलोम, तो यही आपका गलत हो जाएगा। अज्ञ का अनभिज्ञ जो है ये गलत लिखा हुआ है। अज्ञ तथा अनभिज्ञ अभिज्ञ के जो है विलोम होते हैं। तो आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा जा रहा है आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव शब्द का विलोम है और नाम दिया गया है अनाविर्भाव है, आविर्भाव है, विभाव है या फिर तिरोभाव है। मित्रों आपसे क्वेश्चन आविर्भाव का विलोम पूछा गया और आविर्भाव की अगर विलोम की बात आती है तो आप कई बार देखते होंगे आविर्भाव का विलोम तिरोभाव बनता है। तो सही जवाब तिरोभाव देना पड़ेगा। डी के साथ आंसर्स देना पड़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष का विलोम है। नाम मजबूत दिया गया, पुष्ट दिया गया, पहलवान दिया गया और कमजोर दिया गया। कृष का विलोम है। मित्रों जब कृष के विलोम की बात आती है तो कृष का जो विलोम हम बनाते हैं वो कृष का विलोम क्या बनता है? वो बनता है पुष्ट। तो कृष का विलोम क्या होगा? कृष शब्द का जो अर्थ होता है वो छिड़काय होता है, तो इसका जो ज़्यादा बढ़िया विलोम बनेगा वो पुष्ट बनेगा। सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 4 की अगर बात कर रहे हैं तो आपसे ध्रुति का विलोमार्थी शब्द पूछा गया। तम होगा, ज्योति होगा, प्रभा होगा, प्रकाश होगा। ध्रुति का विलोमार्थी शब्द क्या है मित्रों? तो ध्रुति शब्द का जो शुद्ध विलोम बनता है वो तम बनता है। क्या बनता है? तम। तो हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा। तम इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। प्रकाश, ज्योति और प्रभा ध्रुति के समानार्थी शब्द होते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलें। 5 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है परुष शब्द का विलोम है। नाम दिया गया अपरुष है, कठोर है, सरल है या फिर कोमल है। परुष शब्द का विलोम। अगर परुष शब्द के हम विलोम की बात करते हैं तो परुष शब्द का जो विलोम बनता है मित्रों वो कोमल बनता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर बात करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है शुम का विलोम है। नाम याचक का दिया गया, भिखारी का दिया गया, ग्राहिता का दिया गया और दाता का दिया गया। शुम का विलोम क्या है? तो शुम शब्द का जो विलोम बनता है वो दाता बनता है मित्रों, इसलिए आप सही जवाब जो है वो दाता के साथ लगाना है। शुम का विलोम दाता है। ग्राहिता, भिखारी, याचक ये सब दाता के विलोम होते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलें। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द का पहचान करना है। नाम दिया गया घात का प्रतिघात, शाश्वत का सदैव, प्रसारण का संकुचन और खग का मृग। आपसे गलत विलोम शब्द को पहचानना है मित्रों। चारों ऑप्शंस में आप बताओ गलत विलोम कौन सा है। अगर सभी ऑप्शंस आप देखते हैं तो शाश्वत का सदैव दिया गया मित्रों, यही आपका गलत हो जाएगा। शाश्वत शब्द का जो विलोम होता है वो क्षणिक होता है, ना कि सदैव होता है। तो शाश्वत सदैव यही गलत है। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से विलोम शब्द कौन सा एक युग्म गलत है। नाम निषिद्ध का विहित दिया गया, कटु का मधुर दिया गया, वक्र का ऋजु दिया गया, पाश्चात्य का पश्चिमात्य दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विलोम युग्म आपका गलत है। ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको बताना है पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होता है। मित्रों पाश्चात्य का जो होता है वो पार्वत्य होता है, तो आप यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या? पाश्चिमात्य। यही आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आप सही जवाब
डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस में पौराणिक का प्राचीन दिया गया, उग्र का सौम्य दिया गया, कनिष्ठ का ज्येष्ठ दिया गया और ध्वंस का निर्माण दिया गया। विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। आप चारों ऑप्शंस देखना फिर बताना मित्रों, कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो प्राचीन शब्द का विलोम नवीन या अर्वाचीन होता है मित्रों। तो प्राचीन का पौराणिक यहाँ लिखा हुआ है, यही आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आप सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन हम 10 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है कृत्रिम का विलोम है। नाम प्रकृत दिया गया, प्राकृतिक दिया गया, आकृत्रिम दिया गया, उपयुक्त सभी दिया गया। कृत्रिम का विलोम क्या है मित्रों। तो कृत्रिम शब्द का जो विलोम बनेगा वो आकृत्रिम भी बनेगा, प्राकृतिक भी बनेगा, प्राकृतिक भी बनेगा, इसलिए आप सही जवाब यहाँ डी के साथ छापना। डी इज द राइट आंसर लगा लेना, सभी विकल्प सही जाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कामदेव, कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शंस में रतिनाथ दिया गया, कामक दिया गया, कामपाल दिया गया और अनंग दिया गया। कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा है मित्रों। तो कामदेव शब्द का जो पर्यायवाची बनता है मित्रों वो कौन सा नहीं है, आपके ऑप्शंस में दिया गया है। तो यहाँ कामपाल दिया गया है, ये नहीं होता है मित्रों। कामपाल, कामपाल का जो अर्थ बनेगा वो कामनाओं का पालन करने वाला बनेगा। कामपाल कामनाओं का पालन करने वाला। जबकि अन्य ऑप्शन आप रतिनाथ देखें, कामक देखें, अनंग देखें, ये सब आपके किसके पर्यायवाची हैं, कामदेव के पर्यायवाची बनते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 12 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। नाम मुकुल का दिया गया, तुषार का दिया गया, निकुंज का दिया गया और प्रसून का दिया गया। फूल का पर्यायवाची क्या है मित्रों। तो फूल फूल फूल। आप जैसे फूल की बात करेंगे फूल का पर्यायवाची शब्द आपका प्रसून बनेगा, इसलिए आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगाना। अन्य पर्यायवाची में कुसुम, सुमन, पुष्प, पहुन, गुल, ये सब आपके फूल के ही पर्यायवाची बनते हैं। तो आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है कमल के फूल पर भौरे, भौरे मड़राते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भौरे का पर्यायवाची मधुकर नहीं है, जलज नहीं है, मधुप नहीं है या फिर भ्रमर नहीं है। आपको बताना है जलज भौरा का पर्यायवाची होता है मित्रों, जलज आपके कमल का पर्यायवाची होता है, कमल का। तो यही आपका गलत हो जाएगा, सही जवाब आप सी के साथ लगा लो, ये भौरे का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर चलेंगे मित्रों। आपसे कह रहा है यमुना शब्द का पर्यायवाची है। यमुना शब्द का पर्यायवाची है। नाम दिया गया है, पुष्कर है, अर्कजा है, क्लेश है और तारंगड़ी है। यमुना शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो यमुना शब्द का पर्यायवाची अगर आप ढूंढेंगे मित्रों तो आपको कई जगह ऑप्शंस में सूर्यसुता, सूर्यतन्या, कालंदी, अर्कजा ये सब दिखाई दे जाता होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस दिया गया होगा वो किसके साथ दिया गया, अर्कजा के साथ दिया गया, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर के बाद 15 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है व्योम शब्द का पर्याय है। नाम आम्र दिया गया, अंबर दिया गया, कौवे दिया गया और अग्नि दिया गया। व्योम शब्द का पर्यायवाची क्या बनेगा। तो व्योम शब्द का जो पर्याय बनता है मित्रों वो अंबर, गगन, आकाश, नभ, अभ्र, दिव्य, अनंत ये सब बनते हैं। इसमें से कौन सा आपका सही बैठेगा। तो आपको हो गया अंबर, इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए। पिंकिल है, नीरद है, नीरज है या फिर निर्मल है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताना है मित्रों। तो स्वच्छ निर्मल होता है, इसलिए आप सही जवाब निर्मल के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है शिव का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस में महादेव है, चक्रपाणि है, पशुपति है या फिर शंकर है। मित्रों शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आप चक्रपाणि देखना। चक्रपाणि जो ऑप्शंस दिया गया वो भगवान शिव का पर्यायवाची नहीं होता है। भगवान शिव के पर्यायवाची महादेव आता है, पशुपति हैं, शंकर हैं, उमापति हैं, कैलाशपति हैं, शंभु हैं, हर हैं, महेश्वर हैं, त्रिपुरारी हैं, गंगाधर हैं, चंद्रशेखर हैं, महेश हैं, चंद्रमौली हैं, मदनारी हैं। लेकिन जब ये चक्रपाणि की बात आती है तो ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची होता है। किसका, भगवान विष्णु का। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शंस में सरस्वती का वीणा पाणी दिया गया, सरोवर का तागड़ दिया गया, तड़ाक दिया गया, सरोवर का तड़ाक दिया गया, संरचना का रचना विन्यास दिया गया और आंगन का धो दिया गया।
पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। सभी ऑप्शंस आप देखो फिर बताओ पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। तो एक जगह आपका अंगना का धो दिया गया होगा मित्रों, अंगना स्त्री का पर्यायवाची है जबकि धो आपके स्वर्ग का पर्यायवाची है। तो आप यहाँ सही जवाब इसी के साथ लगाओ, यही सही नहीं है, यानी डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शंस में सीखी का मिलन दे दिया गया, हिरण का सारंग दिया गया, हुतासन का आग्नि दिया गया और हिमांशु का निशाकर दिया गया। पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है मित्रों। तो आप अगर सही जवाब देखना तो इसमें से आपको एक जगह सिखी मोर का पर्यायवाची होता है, जबकि जो मिलंदी दिया गया ये भ्रमर का पर्यायवाची है। तो सिखी मोर का है और मिलंदी जो है आपके भ्रमर का है, इसलिए यही ऑप्शंस गलत जाएगा। तो आप फर्स्ट के साथ आंसर्स मिलान करो मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स बनेगा, यही सही नहीं है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है मित्रों द्रुमड़ी, द्रुमड़ी किसका पर्यायवाची शब्द है। जंगल का है, वृक्ष का है, नौका का है, स्त्री का है। द्रुमड़ी अगर बात करते हैं तो किसका पर्यायवाची बनेगा मित्रों। द्रुमड़ी आपके कांतारा का बनेगा, कानन का बनेगा, अरण्य का बनेगा, द्रुमालय का बनेगा, अवटी का बनेगा या फिर वन का बनेगा। इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शंस में जिस नायिका का मुस्कान सुंदर हो उसे सुष्मिता कहते हैं, या लाल रंग का कमल पुष्प पुंडरीक कहलाता है, या अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है, या फिर तारों भरी रात विभावरी कहलाती है। आपको बताना है मित्रों, यहाँ पे आपको बताना कौन सा विकल्प सही नहीं है। एक जगह लाल रंग का कमल पुष्प पुंडरीक लिखा है, जबकि पुंडरीक सफेद वाला होता है मित्रों। सफेद रंग के कमल का पुष्प पुंडरीक कहलाता है, और जो लाल रंग वाले कमल का पुष्प होता है उसे कोकनद कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकनद कहते हैं मित्रों। तो आप यहाँ सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 22 नंबर। आपसे पूछा गया वह स्त्री जिसकी मूछें दाढ़ी निकली हों। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा, स्वैरणी आएगा, स्वर्कीय आएगा, सुसारिका आएगा, या फिर ऋषभ ही आएगा। वह स्त्री जिसके मूछ दाढ़ी निकली हो, आप देखते होंगे किन्हीं किन्हीं लड़कियों के जो है रहता है थोड़ा बहुत। तो मित्रों वह स्त्री जिसकी मूछ दाढ़ी होती हैं उसे ऋषभ ही कहा जाता है। आप सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर छाप लेना। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आएगा। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा। अतिथि आएगा, अनाहूत आएगा, अभ्यागत आएगा, या फिर रिश्तेदार आएगा। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो मित्रों उसे अनाहूत कहते हैं। इसलिए आप सही जवाब अनाहूत के साथ देना, सी के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 24 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या आता है। जितेंद्रिय आता है, सर्वजीत आता है, अतीन्द्रिय आता है, या फिर इंद्रजीत आता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो मित्रों उसके लिए जो एक शब्द आएगा वो क्या आएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं मित्रों। तो सही जवाब वी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन हम 25 नंबर देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे है 25 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है नाम जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा जा सके, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, या फिर जिसे व्यक्त किया जा सके। अव्यक्त की अगर बात होती है मित्रों तो इसके लिए जो एक शब्द बनता है जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे अव्यक्त कहते हैं। तो जिसे व्यक्त ना किया जा सके, यानी सही जवाब जो लगाना है वो वी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर पढ़ रहे हैं। आपसे कह रहा नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में से सही शब्द है। इंदिवर है, पुंडरीक है, नीलाभ है, या फिर नीलाच्छ है। नीले रंग का कमल के लिए जो एक शब्द आता है मित्रों वो आपका इंदिवर आता है। क्या, इंदिवर। तो सही जवाब इंदिवर लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। जिसकी आभा नीली हो उसको नीलाभ कहते हैं मित्रों, और सफेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं, ये आप जानते हैं। और जिसकी आंखें नीली हों उसे नीलाच्छ कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम 27 नंबर देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मदिरा पीने का प्याला। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द आता है चश्म, चस्क, चषक, या फिर चस्क। आपको बताना मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या है मित्रों। तो मदिरा पीने का प्याला के लिए जो एक शब्द आता है चषक आता है, च
श और का आता है, इसलिए आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो 28 नंबर है। पूछा जा रहा है जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है। नाम जितेंद्रिय है, जलचर है, अजेय है या फिर जिज्ञासु है। जिसमें जानने की इच्छा हो मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है जिज्ञासु। तो आप सही जवाब जो है वो डी के साथ देना, डी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द कहा जाता है। जयचंद कहते हैं, विभीषण कहते हैं, शकुनी कहते हैं या फिर नारद कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य जो है वो नारद कहलाता है मित्रों। तो आप सही जवाब नारद के साथ देना, डी के साथ आंसर्स मिलान कर लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। मर्माहत का नाम दिया गया, निर्मम का नाम दिया गया, क्रूर का नाम दिया गया और निर्दय का नाम दिया गया। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं मित्रों। निर्मम क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं। तो आप सही जवाब निर्मम लगा लो, यानी सी इज द राइट आंसर छाप लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शंस में कपाट है, कूची है, कीटक है और कुंभकार है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। सभी ऑप्शंस आप देखोगे तो आपको ऑप्शंस में दिखाई दे जाएगा कि एक जगह कूची लिखा है। कूची, कूची एक तत्सम शब्द है। कूची का तत्सम कूचिका होता है मित्रों। कूची आपका तद्भव शब्द है, क्या होता है, कूचिका होता है। तो आप सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 32 नंबर है। आपसे कह रहा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शंस में पार्श्व दिया गया, पहुना दिया गया, पाषाण दिया गया और पिटक दिया गया। तत्सम नहीं है मित्रों। पहुना शब्द जो है वो तद्भव है, पहुना, पहुना। तो आप सही जवाब सी के साथ लगाओ मित्रों, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। नाम जोगी दिया गया, जमाई दिया गया, जोबन दिया गया और यौवन दिया गया। तत्सम शब्द कौन सा है। आप सभी ऑप्शंस देखना मित्रों। तो यौवन जो है वो तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जोवन होता है। तो यहाँ यौवन के साथ आप आंसर्स लगाना। सही जवाब जो है वो डी के साथ बनाना, डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। जोगी का योगी होता है मित्रों तत्सम। जमाई का जामरात होता है, जमहाई का जम्भ्रिका होता है और जमान का युवान होता है तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। पूछा गया बारात का तत्सम रूप है। नाम वर्रात दिया गया, व्रात दिया गया, बारात दिया गया या फिर वर यात्रा दिया गया। बारात का तत्सम पूछा जा रहा है। बारात का जो शब्द होता है आप जानते हैं तद्भव होता है, इसका तत्सम वर यात्रा बनेगा। इसलिए आप सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है सखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। नाम शिक्षा दिया गया, सखी दिया गया, साक्षी दिया गया और उनमें से कोई नहीं। सखी का मूल तत्सम क्या है मित्रों। तो सखी का जो मूल तत्सम बनेगा वो साक्षी बनेगा। इसलिए आप सही जवाब साक्षी लगाना, बी के साथ आंसर्स बना लेना, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 36 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा जा रहा है इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है। नाम जुगति दिया गया, बड़ा दिया गया, जाड़ा दिया गया और जेठ दिया गया। ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या है मित्रों। तो ज्येष्ठ का जो तद्भव रूप होता है वो जेठ होता है। इसलिए आप सही जवाब जेठ लगाना। सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों में तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। नाम उगना का उदांत दिया गया, सरसों का सरसस दिया गया, लौहार का लौहकार दिया गया और जीभ का जीवा दिया गया। तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है मित्रों। तो तद्भव तत्सम का सबसे बढ़िया वाला जो शब्द युग्म है वो जीभ और जीवा दिया गया है, एकदम सही जवाब बनेगा। तो जीभ और जीवा कहाँ लगा है, सही जवाब डी के साथ लगा है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है कौन सा शब्द युग्म जो है वो तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। नाम तृण का दंड दिया गया, कपाट का एकादश दिया गया, वत्स का परख दिया गया और राजपुत्र का शूकर दिया गया। तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। कौन सा आपका गलत है मित्रों। तो सभी विकल्प देखोगे फिर एक जगह वत्स का परख दिया गया, वही गलत है। तो सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाओगे। परख का तत्सम परीक्षा होता है मित्रों, आप जानते होंगे। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है।
कह रहा तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शंस में चकवा का चक्रवाह लगाना, नौहर का श्रुतिग्रह लगाना, पक्का का पक लगाना और भट्ठा का भ्रष्टिका लगा लेना। कौन सा विकल्प सही नहीं है। सभी ऑप्शंस देखोगे तो एक जगह आपको ऑप्शंस दिखाई दे जाएगा नौहर का श्रुतिग्रह। नौहर तत्सम है मित्रों, जिसका ज्ञात ग्रह होता है, लेकिन यहाँ श्रुतिग्रह लिखा है या प्रसूतिग्रह लिखा है, ये शौरी का तत्सम होता है, शौरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है पड़ोसी शब्द का तत्सम है। नाम प्रतिवेश दिया गया, प्रतिवेशी दिया गया, पड़ोसी दिया गया या फिर प्रतिवेशी दिया गया। पड़ोसी शब्द का तत्सम क्या होता है मित्रों, तो पड़ोसी शब्द का जो तत्सम होता है वो प्रतिवेशी होता है। तो प्रतिवेशी आपको आंसर्स देना है, सी के साथ आंसर्स मिलान करना है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शंस दिया गया, आपको बताना है। मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, सही लगा है। रूपवती राधा बहुत सुंदर है। रूपवती राधा बहुत सुंदर है, यही तो गलत हो जाएगा मित्रों। क्यों? क्योंकि इसका जो सही जवाब बनेगा वो राधा रूपवती है। बस राधा रूपवती है वही हो जाता तो काम बन जाता। बाकी ये सब सही है, सब चली चला का मेला है, बिल्कुल सही लिखा है। श्याम की मां ने मोहन को आशीर्वाद प्रदान किया, सही लिखा है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। नाम महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं, आप जानते होंगे कवयित्री हैं। अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा मित्रों, क्योंकि कवयित्री होता है और यहाँ कवित्री लिखा हुआ है। कवयित्री शब्द जो है आप देखते होंगे वाक्य में शुद्ध जाएगा, तो यही आपका अशुद्ध हो गया। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ, बाकी सही है। मैं आपसे विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ, सही लिखा है। तुम जाकर ले लो, सही है। उन्नति के पथ पर बाधाएं हैं, हाँ बिल्कुल। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 43 नंबर देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे है 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। नाम वह चरित्रवान है, वह अच्छे गुणों वाला है, हाथी के विशालकाय पशु है या फिर उपयुक्त सभी। आपको बताना है मित्रों। तो वह चरित्रवान है, सही लिखा है। वह अच्छे गुणों वाला है, सही लिखा है। हाथी एक विशालकाय पशु है, सही है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है किस युग्म के सभी शब्द शुद्ध हैं। नाम सरोजिनी, संयोगवश और सदोष के साथ मेढक का दिया गया है। सक्षम, सलज, शशंक और स्वाति दिया गया है। याज्ञवल्क्य की बात हुई है, युधिष्ठिर की बात हुई है, योगीराज और मैथिली शरण दिया गया है। मनहर, महीना, भागीरथी और भत्सना का नाम दिया गया। कौन सा विकल्प आपका एकदम फिट बैठ रहा है? तो मैथिली शरण तो एकदम सही लिखा है, योगीराज भी सही लिखा है, युधिष्ठिर भी सही लिखा है और याज्ञवल्क्य भी सही लिखा है, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चंस अपनी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों में से अशुद्ध शब्द का दृष्टि से कौन सा सही युग्म नहीं है। आपको बताना है अशुद्ध शुद्ध शब्द का दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। बंजारन का बंजारिन दिया गया, वाली का बाली दिया गया, वाकायदा का वाकायदा दिया गया और बांझ का बांझ दिया गया। पहला अशुद्ध हो, दूसरा आपका शुद्ध किया गया हो, ऐसा कहाँ आपको देखने को मिल रहा है? तो मित्रों एक जगह वाकायदा दिया गया, इसे वाकायदा कहते हैं। शुद्ध रूप यही है आपका और यही आपका सही नहीं है। ऑप्शंस में आप डी के साथ लगाओ। वाकायदा का बाकायदा होता है, बाके बड़ा मात्रा रहता तो काम बनता, यही आपका गलत हो गया। तो बी इज द राइट आंसर्स लगाओ, बाकी सब सही है। 46 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। नाम आजीविका है, यथोशक्ति है, नहीं आजीविका है, अनभिज्ञ है, अतिशयोक्ति है और अनुसूया का नाम दिया गया। कौन सा शब्द आपका गलत लिखा हुआ है मित्रों, आपसे ये पूछा जा रहा है, आप देखना। तो आपको ऑप्शंस में एक जगह दिखाई दे जाएगा आजीविका। आजीविका वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है। इसे आजीविका को कैसे लिखते हैं? आजीविका, वापर छोटी मात्रा रहता तो काम बनता, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन हम लोग 47 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है
क्या? निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द कौन सा है? अध्यापिका है, आरोग्य है, अभ्यारण है या फिर दैहिक है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है मित्रों। अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है, यानी त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो आप देखना अभ्यारण होता है, अभ्यारण नहीं होता है, अभ्यारण होता है, यही आपका गलत है। तो ये अभ्यारण आपका कैसे होता है मित्रों? अभ्यारण होता है, अभ्यारण होता है यारण। तो ये भा पूरा रहता है, बस काम बना देता है आपका। तो बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 48 नंबर है। आपसे कह रहा निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? चारों ऑप्शंस देखो, फिर शुद्ध बताना है मित्रों। अगर हम शुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो उसने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद मिलना चाहिए, उसको आशीर्वाद मिला, माँ ने उसको आशीर्वाद दिया। तो माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, एकदम फिट लिखा हुआ है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा युग्म शुद्ध नहीं है? ऑप्शंस में दंपत्ति का दाम्पत्य दिया गया, सारथी का सारथी दिया गया, आपसे पूछा गया अंजनी का अंजनी दिया गया, कलश का कलश दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शब्द युग्म शुद्ध नहीं है मित्रों, एकदम फिट नहीं है। तो आप सभी ऑप्शंस पढ़ने के बाद कहेंगे कलश, कलश, यही गलत है। तो मित्रों जो सही जवाब बनेगा वो सही जवाब आपका डी के साथ बनेगा, यही ऑप्शंस बनेगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। नाम सूबेदार दिया गया, संन्यास दिया गया, सूबेदार दिया गया, स्वयंवर दिया गया है। अशुद्ध शब्द कहाँ लिखा हुआ है मित्रों, आपको बताना है गलत शब्द कौन सा है। तो आप सभी ऑप्शंस देखेंगे तो सूबेदार लिखा है और सूबेदार होता है मित्रों। तो ये वाला ऑप्शंस फर्स्ट के साथ लगाओ, यही आपका अशुद्ध है, दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य तथा विशेषण दोनों है? नाम अंकित है, मेधा है, धन है और कुल है। कौन सा शब्द विशेष्य और विशेषण दोनों है? तो अंकित शब्द विशेष्य है और इसका विशेषण भी होता है। तो आप देखना अंकित के साथ आंसर्स लगाना, फर्स्ट के साथ आप आंसर्स बना लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो विशेष्य है? नाम महत्व दिया गया, महत्व दिया गया, महतर दिया गया और महत्तम दिया गया। कौन सा शब्द आपका विशेष्य है मित्रों? तो महत्व शब्द विशेष्य है, इसका विशेषण आपको अगर देखना है तो महत्व के साथ लगाओ मित्रों, महत्व। सही जवाब इसी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है वह इतना ईमानदार है कि ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता। इस वाक्य में प्रयुक्त परिणामवाचक विशेषण शब्द बताओ। वह इतना ईमानदार है कि ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता। ऐसा है, इतना है, ईमानदार है या फिर वह है। परिमाणवाचक यहाँ शब्द कौन सा है आप देखना मित्रों। तो परिमाणवाचक वाक्यों की अगर जब भी बात आती है तो इतना हो, उतना हो, जितना हो, कितना हो, ये सब परिमाणवाचक विशेषण हो जाते हैं। तो आप यहाँ सही जवाब जो है वो सी के साथ छाप लो, सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है दुबला आदमी अनुचित बात पर शांत रहता है। इस वाक्य में कितने विशेष्य और विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? नाम दिया गया 3 विशेष्य और 3 विशेषण है, 3 विशेषण और 1 विशेष्य है, 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं या फिर 1 विशेषण और 3 विशेष्य हैं। दुबला आदमी अनुचित बात पर शांत रहा। दुबला आदमी अनुचित बात पर शांत रहा मित्रों, इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 विशेषण और 1 विशेष्य मिलेगा। आदमी विशेष्य होगा मित्रों, जबकि दुबला अनुचित और जो शांत हैं ये दुबला अनुचित और शांत, ये आपके क्या बनेंगे? विशेषण बन जाएंगे। तो आप सही जवाब क्या लगाओगे कि 3 विशेषण और 1 विशेष्य सही जवाब है। तो बी इज द राइट आंसर छाप लेना है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर देखा जाएगा। आपसे पूछा गया गाढ़ा शब्द विशेषण की दृष्टि से है। नाम परिमाणवाचक है, सर्वनामिक है, गुणवाचक है और उपयुक्त में से कोई नहीं। गाढ़ा शब्द विशेषण की दृष्टि से है मित्रों, तो गाढ़ा शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण बनता है। आप सही जवाब वी के साथ छापोगे, वी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अभिकारी विशेषण है? नाम काला का दिया गया, पीला का दिया गया, मोटा का दिया गया और भारी का दिया गया। अभिकारी विशेषण है मित्रों। अगर बात करते हैं अभिकारी विशेषण की तो कौन सा बनेगा? वहाँ आपका भारी बनेगा। तो अभिकारी विशेषण आपका भारी हो जाता है। रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के बताते हैं, विकारी और अभिकारी, आप जानते होंगे ना।
तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर हम सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है अर्चना और नीरजा बहुत सुंदर है। इस वाक्य में प्रविशेषण या प्रविशेषण के शब्द बताइए। अर्चना है, नीरजा है, और है, या फिर बहुत है। अर्चना और नीरजा बहुत सुंदर हैं, ऐसी बात अगर आपको पकड़नी है मित्रों तो अर्चना और नीरजा बहुत सुंदर है। इसमें बहुत जो है वो प्रविशेषण है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन हम 58 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है, 60 लीटर दूध बहुत होता है, जरा सा नहीं। इस वाक्य में कितने विशेषण प्रयुक्त हुए? 2, 4, 3, 5। आपको बताना है 60 लीटर दूध बहुत होता है, जरा सा नहीं। इसमें आपको समझना है मित्रों, तो आपको बताना है कि कितने विशेषण प्रयुक्त हुए। कितने विशेषण मिले मित्रों? तो कुल 3 विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। 60, बहुत और जरा सा। 60, बहुत और जरा सा, ये 3 विशेषण है मित्रों। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। 59 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है ग्रामीण शब्द विशेषण की दृष्टि से है। नाम सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्रामीण शब्द का विशेषण पूछना है मित्रों, तो ग्रामीण शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ छापो। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 60 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमवाचक विशेषण है? नाम 8 दिया गया, चौगुना दिया गया, 5 दिया गया और पहला दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमवाचक विशेषण है? मित्रों तो क्रमवाचक विशेषण पहला मिला। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज द राइट आंसर।